हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी टेस्टी पास्ता, जो सभी को बहुत पसंद आता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस क्रीमी टेस्टी पास्ता को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रीमी और टेस्टी पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक भिगोने में पानी रखा है। 6 कप पानी है, इसको मैं पहले उबाल लूँगी। तेज़ फ्लेम मैंने कर दिया है, इसको उबलने के रख दिया है। इसमें मैं आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करूँगी। अब थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसमें अपना पास्ता डालेंगे। हल्का सा उबाल आ जाए उसके बाद आप देख सकते हैं पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब पैनी पास्ता लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। और थोड़े से मेरे पास यहाँ पे स्वीट कॉर्न रखे थे, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मेरे पास रखे तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हमें पास्ते को 80% तक बॉईल करना है, इसे ओवर कुक नहीं करना है। और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हमारा जो पास्ता है वो 80% बॉईल हो चुका है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। बाकी का 20% हम सॉस के साथ इसे पकाएंगे। तो मैं गैस का फ्लेम अब बंद कर रही हूँ। मैं आपको एक पास्ता दिखा देती हूँ। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 80% ही हमें इसे बॉईल करना है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो छन्नी के साथ इसे हम छान लेंगे। थोड़ा सा पानी, आधे कप के करीब हम रख लेंगे, क्योंकि इसका पानी काफ़ी स्टार्ची होता है। तो आधे कप के करीब पानी में इसमें रख लूँगी। पास्ता का मैंने एक्सेस पानी निकाल लिया है छन्नी की सहायता से। अब इसको हम सब्जी फ्राई करेंगे हम। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी। यहाँ मैं 1 चम्मच के करीब बटर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब बटर हमारा उड़े नहीं, इसके लिए मैं रिफाइंड ऑयल भी इसमें डालूँगी। खाली बटर में अगर हम बनाते हैं तो बटर हमारा जल्दी से जल जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं 1 चम्मच के करीब जो है रिफाइंड, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं, वो इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद हम इसमें सब्ज़ी डालकर इसे फ्राई करेंगे। बटर को मेल्ट कर लिया है मैंने। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने ऐसे चंक्स में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। प्याज डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप नहीं खाते हैं प्याज को तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर अगर खाते हैं तो इसे ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब प्याज को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही हमें इसे फ्राई करना है। प्याज को मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च, जिसे कैप्सिकम भी कहते हैं, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप पर लाल कैप्सिकम है या फिर येलो कैप्सिकम है तो आप अलग अलग तरह की कैप्सिकम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हमें हल्का ही फ्राई करना है, ओवर कुक नहीं करना है। सब्ज़ी का क्रंचीपन जो है बना रहना चाहिए, तभी पास्ते का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। जितना भी आप स्पाइसी पसंद करते हैं, इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब इसमें, ये भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स, ये मैं आधा चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम में बिल्कुल सिम किया हुआ है, जिससे कि जो हमने जो डाले हैं काली मिर्च वगैरह, चिली फ्लेक्स, वो जले नहीं। बस सब्जियों को हमें और नहीं पकाना है, इतना ही हमें करना है। अब गैस का फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब वाइट सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने उसी फ्राई पैन को साफ़ कर लिया है। यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी इसके अंदर। 1 चम्मच के करीब से बटर ऐड कर रही हूँ मैं। अब बटर हमारा उड़े नहीं, तो इसके लिए मैं रिफाइंड, जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं, वो इसमें ऐड करेंगे हम। अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं 3 चम्मच के करीब मैदा ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ।
2 और 1 चम्मच और, 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। और मैदे को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही हमें भूनना है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए मैदे का, और बिल्कुल सिम गैस पर मैं ऐसे भून रही हूँ। मैदे को मैंने हल्का हल्का भून लिया है, बस इससे ज़्यादा में नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे हम 2 कप के करीब दूध ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 कप करेंगे। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, ध्यान रखिएगा इसको सीधा फ्रीज में से निकाल कर मत डालिएगा। और इसे लगातार चलाते हुए हम इसे पहले थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारा दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब जो 1 कप और रखा था ना मैंने, टोटल 2 कप डालना है हमें, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। लगातार हमें 2 कप नहीं डालना है, सिर्फ 1-1 करके डालना है। पहले 1 कप, उसके बाद फिर दोबारा 1 कप। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें सॉस को बिल्कुल क्रीमी कर लेना है, और ये गाढ़ी भी हो जाएगी। हमारी वाइट सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे देख सकते हैं, ये चम्मच के ऊपर इसकी कोटिंग अच्छे से आ रही है। इसका मतलब जो हमारी जो सॉस है वाइट सॉस, वो अच्छे से बन गई है। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐड करूँगी। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और क्रीमी टेक्सचर आता है। ये मैंने 4 से 5 चम्मच जो है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस के लिए हैं, वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये ज़रूर डालिएगा, इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और क्रीमी टेक्सचर हो जाता है इसका। इसे लगातार चलाते रहेंगे हम। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। देख सकते हैं जो हमने वाइट सॉस बनाई थी उसका जो टेक्सचर है कितना क्रीमी हो चुका है। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालने से इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, ध्यान से देख के डालिएगा। नमक आपने पहले भी ऐड करा है। ये मैं आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। नमक को डालने के बाद इसमें जो हमने सब्जियों को फ्राई करके रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे हम, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और जो स्वीट कॉर्न और पास्ता को हमने बॉईल करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे हम। अच्छे से खोल लीजिएगा इसे। और इसे हल्के हल्के हाथ से हम मिक्स कर देंगे। मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको नमक वगैरह कुछ कम लग रहा हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब ऑर्गेनो ऐड करूँगी। नमक मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। आप पहले चेक कर लीजिएगा तभी इसमें ऐड करिएगा, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारे क्रीमी पास्ता जो है, क्रीमी टेस्टी पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। हल्के हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे प्लेट आउट कर रही हूँ। गर्मा गर्म क्रीमी पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहा है ना यम्मी सा, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है, और बहुत ही जल्दी तो नहीं कह सकते, पर बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पर बहुत ही टेस्टी लगता है और सभी को बहुत पसंद आता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। वैसे तो मैंने आपके साथ पास्ता की एक और रेसिपी भी शेयर की है, पर आप इस तरह से भी बना सकते हैं पास्ता। बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल बाहर जैसा। अगर आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो बाहर का खाना ही भूल जाएंगे। तो मैं तो अपने इस क्रीमी पास्ता को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं पास्ते को। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।